है हमारा। तो हमारा बेटा कंटिन्यू पार्ट है। तो जिगर कंटिन्यू पार्ट है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो आपको मालूम है इंटरनल रेजिस्टेंस की रिलेशन हमें मिली है, R इज इक्वल टू EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस -1 इंटू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा आपसे ये रिलेशन फेमस रिलेशन हमारे लिए है। पोटेंशियोमीटर इसी पे बुनियाद होगा, और पोटेंशियोमीटर हमारे लिए प्रैक्टिकल में भी वर्क आएगा और थ्योरी में भी है। पोटेंशियोमीटर से हम क्या मेजर करेंगे बेटा? सेल और बैटरीज को जो हम एडजस्ट करेंगे उसके साथ उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम एक्चुअल मेजर करेंगे। जो चीज इंटरनल मेजर नहीं करेंगे लेकिन उसको हम पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली मेजर करते हैं मेजरमेंट से, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे लिए प्रैक्टिकल वर्क है। तो बेटा इसको यही रखकर हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि रियली हम जो वेरीफाई करते हैं, एक रिलेशन जो हमने पढ़ी है वो ये है कि EMF होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स प्लस करंट थ्रेडिंग थ्रू द सोर्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट। और आप लिखते इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF माइनस IR। इस रिलेशन को जरा मैं यहां भी आपको समझाता हूं। तो देखिए बेटा, मैं यहां से एक सेल का टर्मिनल लेता हूं और ये एक सेल, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो अंदर दिखानी थी मैं यहां दिखाता हूं। और ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल A एंड B। इसका EMF E, और आपको मालूम है करंट जाती है हायर पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट से टू लोअर पोटेंशियल। हम यहाँ पे भी बेटा एक्चुअली हम किरचॉफ लॉस से इसको सही देखेंगे, लेकिन बिफोर किरचॉफ लॉस हम बात करते हैं इसमें इस रिलेशनशिप की। देखिए बेटा, अगर हम ये पोटेंशियल इस पॉइंट का देखेंगे, ये पोटेंशियल ड्रॉप है इस पॉइंट पर कितना होगा, से VA। और इसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप जब हम यहां से देखते हैं ये कितना होता है, VA। जब हम यहां से रिटर्न करते हैं तो हमें ऑब्जर्व होता है ये पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये कितना बनता है यहां से आकर, VA इज इक्वल टू, ये यहां से अब यहां से आते हैं तो इस पॉइंट पे बनेगा VB। फिर यहां से आते हैं, जब यहां से आते हैं तो ये करंट ऐसे थ्रेड करती है यहां से यहां, और करंट हमेशा थ्रेड करते हैं एक्सटर्नल लोड में फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सॉरी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट थ्रेड कर रही है यहां पे, इट इज करंट I। तो दैट मीन्स ये लोअर है ये हाई है, तो लोअर माइनस हायर इज नेगेटिव। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव साइन से आएगा माइनस, और पोटेंशियल ड्रॉप होता कितना है, इट इज IR। सो इट इज I मल्टीपल इंटरनल रेजिस्टेंस R। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हम जा रहे हैं करंट थ्रेड थ्रू फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फिर हम यहां पहुंचते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और ये, तो जब हम ऐसे सीरीज में जाएंगे तो लोअर से हायर में हायर माइनस लोअर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप पॉजिटिव आएगी। और ये सेल के टर्मिनल्स है, यानी इसके टोटल थ्रू आउट द सेल हम कर रहे हैं क्रॉस विद इन इनसाइड भी, तो माइनस टू प्लस जाते हैं तो ये आएगा हायर माइनस लोअर इज प्लस, और इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आती है वो EMF E आती है। तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस माइनस दिस, सो VA हायर पोटेंशियल माइनस VB आएगा माइनस VB लोअर पोटेंशियल। तो ये कितना बनेगा, तो बेटा इट इज EMF, क्योंकि आप जानते हो माइनस से प्लस जाएंगे सेल या बैटरी के लिए, तो हायर पोटेंशियल को माइनस लोअर करेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा पॉजिटिव। लेकिन जब यहां जाते हैं करंट अक्रॉस एनी लो ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप, तो हम ऑब्जर्व करते हैं रेजिस्टेंस ड्रॉप के अक्रॉस में हम जब लोअर से हायर जाते हैं करंट थ्रेड तो हमेशा ही आएगा नेगेटिव ड्रॉप, सो इट इज माइनस IR। तो आप ऑब्जर्व करिए बेटा, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी, तो इसको आप कहते हो V, और ये बनेगा F, ये दैट इज एप्सिलॉन, आई कॉल दिस एज E, और इट इज EMF माइनस IR। सो दिस इज द क्लियर रिलेशन व्हिच वी हैव डिड्यूस्ड, potential drop across the terminals is EMF minus IR।
तो जगह देखिए इसकी मीनिंग क्या है, याद रखेंगे आप लोग कि ईएमएफ जो है इस सेल के अंदर भी एक अपोजिशन इसको आती है, जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसकी अपोजिशन टोटल आईआर होती है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है फिक्स्ड होती है, जहां से आपको सोर्स करंट देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे देता है, ये आर चेंज नहीं होता, उसका फिक्स्ड होता है। अब हम देखते हैं, हम आपको एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं। जब किसी सोर्स से करंट आती है, फिर हमारे घर में या हमारे बस्ती में जाती है। आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बस्ती की बात यही होती है, घर की बात भी यही होती है। अगर घर की बात करेंगे, जब हमारे घर में आती है तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा, इसका कुछ ईएमएफ होगा। तो जब ये यहाँ आती है, यहाँ हम लोड इस्तेमाल करते हैं एक एलिमेंट, फिर कुछ करंट यहां से जाती है से I1, और इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप से V बनती है। तो हमारे लिए इस लो ड्रॉप R1 के लिए जो रिलेशन ये बनती है वो क्या बनती है, V इज इक्वल टू A माइनस करंट I1 इंटू R। अगर हमने फिर इसी टाइम दूसरा अपना लोड इस्तेमाल किया, कोई सर्किट दूसरा, पहले चाहे टीवी था, अब हमने गीजर यूज किया, इसी तरह से बात करते हैं, तो यहां से कुछ और करंट जाती से I2, तो फिर ये रिलेशन क्या बनेगी, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप सपोज V या V1 था, इसके अक्रॉस में V2 होगा, वो कितना होगा, ईएमएफ सोर्स का गिवन सेम होगा, माइनस यहां करंट क्या आएगी, दिस करंट प्लस दिस करंट, दे आर थ्रेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। सर और किरचॉफ लॉ सेम, ज्यादा अच्छा समझे लेकिन थोड़ा सा हेल्प करते हैं इंटरेस्टिंगली। I1 प्लस I2 इंटू R इज इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर सोर्स के साथ है। तो आप देखिए बेटा, वोल्टेज ड्रॉप को क्या होता है, जितना ये पार्ट बढ़ेगा उतना वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज हुआ। अगर इसके बाद हमने घर का तीसरा सर्किट यूज किया, सॉरी तीसरा कोई लोड यूज किया, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप और डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। इसलिए बेटा हम आपको एग्जांपल देते हैं, जब हम घर में लाइट ऑन होती है, घर आती है हमारी करंट, तो घर में जाके हम अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप्स डाउन होती चली जाती है, क्योंकि इसके अक्रॉस में अगर आ रही थी 220 वोल्ट, यहां जाके 218 बनती, यहां जाके 215 बनती, यहां जाके 212 बनती है। तो ऐसे ऐसे ड्रॉप होती है। जब ड्रॉप होती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी वोल्टेज ड्रॉप हमें नजर आती है, हमारे जो बल्ब्स होते हैं वो डिम करते हैं। तो ये क्लियर से आपको कि ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज वेरिएबल है, ये डिसाइड करता है लोड शेड कैसा है आपका। इसलिए बेटा आप देखते हो, जब आप एक बस्ती में जाते हो तो एक करंट ट्रांसफार्मर से जाती है लास्ट घर तक, तो आप देखते हो उनकी लाइट डिम डिम होती है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप डाउन डाउन होती है, वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज ऑफ लोड क्रिएशंस। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको हेल्प किया था इंटरेस्टिंग रिलेशन के साथ। हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो आज की क्लास में हम ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।